मजलूमों के केसेस लड़ रही थी, प्रो बोनो केसेस कर रही थी। पूरी दुनिया को पता है वो एलीट क्लास से बिलोंग करती है, उसको पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है। पैसों के लालची ऐसे नहीं होते, उनकी हालत ऐसी नहीं होती जो उसकी हालत हमने 3 दिन हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर देखी है। जो उसके साथ 24 घंटे बैठे हैं उन्होंने देखा है कि वो किस तरह से, मेरे पास उसकी वीडियोस थी जिसमें वो रो रही है, बता रही है कि यार जुल्म मेरे साथ नहीं हो रहा। जिनके केसेस में लड़ रही हूँ मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ जिनके केसेस में लड़ रही हूँ कि मैं आपको इंसाफ अब नहीं दिला सकूँ कि मुझे खुद इंसाफ नहीं मिल रहा। सर, हमारी गाड़ी बार एसोसिएशन की गाड़ी के पीछे थी जिसमें मैडम ईमान मज़ारी, हादी अली चट्ठा और हमारे बार के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान मौजूद थे। हमारे सेक्रेटरी साहब थे, सदर साहब थे, जज्जा साहब थे, वाजिद गिलानी साहब उसमें मौजूद थे। बाकी हमारे दोस्त अहबाब थे, असद अली तूर साहब उस गाड़ी में मौजूद थे, ईमान मज़ारी जिस गाड़ी में मौजूद थे। जब हमने गाड़ी लगाई है तो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, जो कि वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि वो इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियाँ नहीं थी, वो इस्लामाबाद पुलिस के ड्राइवर्स नहीं थे। उन्होंने हमारी गाड़ी को इंटरसेप्ट की है, उन्होंने राइट साइड से मेरी गाड़ी को हिट किया, उसके बाद उन्होंने शीशा नीचे करके हमें गालियाँ दी हैं। हमने फिर भी गाड़ी अपनी नहीं स्लो की, फिर उन्होंने लेफ्ट साइड से हमारी गाड़ी हिट की है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियाँ आगे करके बार एसोसिएशन की गाड़ी को पूरी तरह से घेराव में लिया है। फिर उसके बाद हम उनके पीछे जा रहे थे, हमारी गाड़ी तकरीबन 6 गाड़ियाँ छोड़ के थी। हम उसके उस वक्त लाइव भी थे, हम उस वक्त दिखा रहे थे कि क्या जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमारे साथ जो वादा किया गया वादा खिलाफी की जा रही है। हम वहाँ जैसे ही हम उस सरीना वाले चौक पर पहुंचे हैं, गाड़ियों के रुख फौरी तौर पे तब्दील किए गए। पहले लेफ्ट जा रही थी, फौरन उसको पुल के नीचे किए गए, पुल के नीचे करके गाड़ियां वहाँ पे रोक दी गई हैं। बंदे उतरे, मसल्ह अफराद थे, बंदूकें उन्होंने हमारे ऊपर तानी है। वकला बरादरी को उन्होंने आगे जाने से रोका है। ईमान मज़ारी साहिबा के साथ जो हुआ है वो वीडियोस में भी होगा, वो वीडियोस भी सामने होंगी, सर्कुलेट करेंगी। ईमान मज़ारी साहिबा को किस तरह से मेल अफसर ने यहाँ से घसीट के गाड़ी से उतारा है। और मिसबा खातून भी आई हैं, मिसबा नाम है उनका। ईमान मज़ारी की रिजर्वेशन पहले भी उस औरत के ऊपर थी कि इसने पहले भी मुझे मारा पीटा है। अभी तो आप सिर्फ अरेस्ट कर रहे हैं, जब वो खुद सरेंडर कर रहे हैं तो आप उनको मार क्यों रहे हैं? आप बताएं। ईमान मज़ारी के बाल खींचे, बालों से पकड़ा है, उसको मारते हुए गाड़ी के अंदर धक्का मार के फेंका गया है। हादी अली चट्ठा का हमें कुछ नहीं पता, उसको किस गाड़ी में लेके गए। ईमान मज़ारी को एक बिट्स के अंदर डाला गया, उसको लेकर गए वहाँ पे। हमारे बार के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान वाजिद गिलानी साहब को धक्के मारे गए, सदर साहब को, जज्जा साहब की कॉलर से उनको घसीटा गया है। ठीक है, अब ये जो सेल आउट हुआ है, ये ड्राइवर साहब सेल आउट हुए हैं या कौन सेल आउट हुआ है, ये जवाब तो अब ये ऊपर से ही आएगा कि किसने किसको बेचा है। ठीक है, लेकिन बेचा गया है, हमारे साथ धोखा किया गया। पहले हाई कोर्ट बुलाना धोखा था, हाई कोर्ट के अंदर कैद करना धोखा था, उसके बाद हाई कोर्ट से निकालना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप था। जिस तरह से उन्होंने कहा है, बार बार कहा है, हम सरेंडर कर रहे हैं, हमें सजा सुनाओ, सजा सुना कर सरेंडर करो यार। हम तो आपके पास आ रहे हैं, अगर वो सरेंडर ना कर रहे होते, वो हाई कोर्ट की बिल्डिंग में बैठे होते, भाग ना गए होते वो। आप मुझे बताएं, विंटर वेकेशंस चली हैं, 15 दिन वो बंदे अपने घर में मौजूद रहे हैं, वो उस टाइम भाग सकते थे, वो नहीं भागे हैं। वो भागने वालों में से होते हैं, वो भाग चुके होते हैं। हमें अच्छी तरह पता है यहाँ से कितने लोग कैसे भाग जाते हैं। अगर उन्होंने भागना होता तो वो भाग गए होते सर। वो सरेंडर, वो बोली जा रहे हैं हम कानून फॉलो कर रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के साथ ये ज्यादती की गई है सर, इतना जुल्म। ईमान मज़ारी जिसका वजन हमने रात को चेक किया, 42 किलो उसका वजन है, उसको जिस तरह से मार के गाड़ी से घसीट के उसको दूसरी गाड़ी में फेंका गया है। ये किस किस्म का जबर है, ये किस किस्म का जुल्म है और क्यों हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। क्या कि सिर्फ आवाज़ बुलंद कर दी है? क्या ह्यूमन राइट्स की आवाज़ बुलंद करना यहाँ पे एक जुर्म हो चुका है? हम सबको मारेंगे, हमारी गाड़ियाँ इंटरसेप्ट करके हमारे नुकसान कर दिए, हमारे फ़ोन तोड़ दिए सर, मेरे दोनों फ़ोन तोड़ दिए। ये वीडियो क्यों बनाई है? दोनों के दोनों फ़ोन तोड़ दिए मेरे। और असद का क्या, वो कहाँ है? असद अली तूर साहब को यहाँ पर लाया गया है, उसके बाद अब हमें कुछ नहीं पता कि उनको किधर किया है। ईमान मज़ारी साहिबा को भी इधर ही लाया गया G7 थाने में, लेकिन उसके बाद जो गाड़ियाँ यहाँ पर लेके आई थी वो उसी स्पीड से यहाँ से भगा दी गई हैं। अब हमें नहीं पता कि वो अंदर थाने में मौजूद है या उनको किसी नामालूम मुकाम पे शिफ्ट कर दिया गया है। अब हम लोगों को अपनी सेफ्टी की फिक्र नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ भी ये हो सकता है। लेकिन जो लोग भी हक बड़ा नुकसान है उन लोगों के लिए कि जिनके वो सर मजलूमों के केसेस लड़ रही थी, प्रो बोनो केसेस कर रही थी। पूरी दुनिया को पता है वो एलीट क्लास से बिलोंग करती है, उसको पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है। पैसों के लालची ऐसे नहीं होते, उनकी हालत ऐसी नहीं होती जो उसकी हालत हमने 3 दिन हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर देखी है। जो उसके साथ 24 घंटे बैठे हैं उन्होंने देखा है कि वो किस तरह से, मेरे पास उसकी वीडियोस थी जिसमें वो रो रही है, बता रही है कि यार जुल्म मेरे साथ नहीं हो रहा। जिनके केसेस में लड़ रही हूँ मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ जिनके केसेस में लड़ रही हूँ कि मैं आपको इंसाफ अब नहीं दिला सकूँ कि मुझे खुद इंसाफ नहीं मिल रहा।
ये बाकायदा उन्होंने कहा है? ये बिल्कुल कहा है उन्होंने। अब फ़ोन तोड़ दिए गए हैं सर मेरे। अच्छा, आपका कितना नुकसान हुआ होगा? सर अच्छा खासा, मेरी नई गाड़ी तोड़ दी है सर, साइडों से, दोनों साइडों से रगड़ दी है मेरी पूरी गाड़ी। गाड़ी कहाँ है आपकी? सर गाड़ी तो अब इस सवाल को आप रहने दें। अच्छा अब क्या समझती है कि नेक्स्ट क्या होगा इनके साथ? सर इनके साथ बहुत जुल्म होगा सर, नामालूम मकाम पे ले गए इनको, क्योंकि थाने की हदूद में लाकर वकीला को फिर बताया गया कि हम थाने में लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ से वही गाड़ियाँ लेकर फ़ौरन उनको निकल गई हैं। हादी अली चट्टा साहब का कुछ नहीं पता, असद तूर साहब का कुछ नहीं पता। ईमान मज़ारी साहिबा को बहरहाल एक विट्स में डाला गया था और उसकी वीडियोस बाकायदा बार एसोसिएशन के मेंबर्स ने बनाई है जो उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। अल्लाह करे कि वो वीडियोस मंजर आम पर आएँ और आप देखें कि वो मिसबा नाम की जल्लाद खातून, जो अपने आप को एक औरत भी नहीं उनको कहना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसा जुल्म तो किसी दहशतगर्द के साथ भी ये लोग नहीं करते, जो कचहरी के बाहर आके ब्लास्ट करके चले जाते हैं, उनके साथ भी इस तरह नहीं होता। उनके एरियाज कॉर्डन ऑफ नहीं होते। जिस तरह से 3 दिन से हाई कोर्ट की बिल्डिंग को हाईजैक किया गया और इल्ज़ाम ईमान मज़ारी पे लगाया गया कि ईमान मज़ारी ने हाई कोर्ट की बिल्डिंग को हाईजैक किया हुआ है, वो तो अंदर सरेंडर करके बैठी हुई थी। आप आ जाते, इनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर से अरेस्ट करना ही नहीं है, अंदर से अरेस्ट करना ही नहीं है, ये इसी तरह अरेस्ट करना है, सड़क पे घसीटना है उसको, इबरत का निशाना बनाना है, ताकि उसकी जैसी तमाम जो लोग आवाजें उठा रहे हैं उनकी आवाजें बंद हो जाए। मैम ये भी बताया गया कि उनके शीशे तोड़े गए और उनके ऊपर जो है तशद्दुद किया गया वहाँ पे सड़क में, और बीच सड़क से ही उनको उठाया गया। सर उनको मोजिस मेंबरान सारे, जजा साहब मौजूद हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, सदर साहब मौजूद हैं, उनको धक्के मारे गए। ये हमारी बार की सदारत, हमारे बार के मेंबर्स हैं, ये लोग ये लीड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सरेंडर करने जा रहे हैं, हमें कोर्ट में पेश होने दो। आप उनके साथ इस तरह से ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ तो कर ही रहे हैं, उनके सामने आप एक खातून पे तशद्दुद कर रहे हैं और एक मेल वर्कर, एक मेल आपका क्या, आप कहाँ आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि एक मेल जो है वो उठाएगा किसी औरत को, घसीटेगा यहाँ से, और जो फीमेल है उन्होंने तो हदें पार किया, वो फीमेल कहलाने के लायक नहीं है, उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। अल्लाह करे उनकी अपनी बेटियों के साथ भी ये, उनके अपने साथ भी यही हो। मैम आप लोगों पर भी तशद्दुद हुआ है? 3 दिन साथ रही, 3 रातें, 3 रातें। कैसा पाया ईमान को आपने? सर मुझे वो पैसे नहीं देती, ठीक है, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ 2 महीने पहले, मैं उसके बावजूद उस हालत में उसके साथ इन सॉलिडारिटी आई स्टूड विद हर एंड आई प्रूव्ड माई सेल्फ कि मुझे भी भाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो मजलूमों की आवाज़ है, रेडी बान की कौन आवाज़ बनता है? जबरी गुमशुदगियों की वो जिक्र करती है, जबरी गुमशुदगियाँ पूरे मुल्क में हो रही हैं, सबको पता हो रही हैं, कौन कर रहा है उस पर हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये जबरी गुमशुदगी ही हुई है, आपके सामने हुई है, पूरे मीडिया के सामने चकमा देकर किस तरह से सिविलियंस हैं, लॉयर्स हैं, काले कोट पहने हुए, हमारे ऊपर बंदूकें तान रहे हैं, हमारे फ़ोन तोड़ रहे हैं, वीडियोस बनाने से मना कर रहे हैं। मीडिया आज़ाद है, हमारा मुल्क आज़ाद है। थैंक यू। ईमान मज़ारी एडवोकेट को सितारा मार्केट लाया गया है गिरफ्तारी के बाद। ये मनाज़र देख सकते हैं, ये गाड़ियाँ जो है ईमान मज़ारी को, ईमान मज़ारी एडवोकेट गिरफ्तारी के बाद मुमकिन तौर पर गाड़ियों को कवर्ड अप किया गया है, कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर ईमान मज़ारी होती तो यकीन आवाज़ देती।